Morning children, I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School Jhansi. Children, in my previous video we have studied about motion and rest and the difference between them. I have even told you about the various types of motion. But today we are going to classify motion in a different way. Motion can also be classified as uniform motion and non-uniform motion. Now what is uniform motion? By the definition, when a body covers equal distances in equal intervals of time, then the motion is said to be uniform motion. And similarly, non-uniform motion क्या हो जाएगा? When a body covers unequal distances in equal intervals of time, then it is known as non-uniform motion. अब सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन ले लेता हूँ, जिसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ये वाला एग्जाम्पल देखिए. इसमें यहाँ से बॉडी स्टार्ट करती है अपने मोशन को और यहाँ पर स्टॉप कर देती है. बट अगर हम नोटिस करें कि उसने फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस चला, फिर अनदर 1 घंटे में फिर से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, फिर अनदर 1 घंटे में फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, फिर अनदर 1 घंटे में फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, तो हमने क्या देखा कि बॉडी ने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे. तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. और इस तरह के मोशन में आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया, तो 2/1 2 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है. सिमिलरली यहाँ भी 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी और यहाँ भी. इसी एग्जाम्पल को एक दूसरे वे में मैंने यहाँ समझाया. यहाँ देखिए, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर स्टॉप किया. उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, पहले 2 किलोमीटर चले, जिसको चलने में उसको 2 आवर्स का टाइम लगा. फिर और 2 घंटे में उसने टोटल 4 किलोमीटर चल लिया. फिर और 2 घंटे में उसने टोटल 6 किलोमीटर चल लिया. फिर और 2 घंटे में उसने टोटल 8 किलोमीटर चल लिया. अगर हर पॉइंट पे मैं उसकी स्पीड निकालूं, तो यहाँ पर 2 घंटे में 2 किलोमीटर, दैट इज़ 2/2 1 किलोमीटर पर आवर. यहाँ 4 घंटे में 4 किलोमीटर, दैट इज़ 4/4 1 किलोमीटर पर आवर. यहाँ 6 आवर्स में 6 किलोमीटर, 6/6 1 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ 8 आवर में 8 किलोमीटर, तो 8/8 1 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रही. तो दोनों ही एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ इंटरवल देखिए, पहले उसने 2 आवर्स चला, फिर टोटल उसको 4 घंटे लगे, तो 4 - 2 इज़ हाउ मच, 2 आवर्स. अगेन उसका इंटरवल 2 घंटे का है. फिर टोटल उसको 6 आवर्स लगे, तो 6 में से 4 माइनस किया हमने, फिर से उसको कितना टाइम लगा डिस्टेंस चलने में, 2 आवर्स. फिर 6 से टोटल उसके टाइमिंग कितना हो गया, 8 आवर्स. 8 आवर्स में से अगर मैं 6 माइनस करूं, तो टोटल उसने कितना टाइम स्पेंड किया, 2 आवर्स. हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, और ऐसी सिचुएशन में उसकी स्पीड हमेशा कैसी आई, सेम. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं. इस मोशन में आपने ये देखा कि यहाँ इसने 1 आवर का टाइम इंटरवल लिया, लेकिन किलोमीटर कितने चले, 2. फिर 1 आवर का टाइम इंटरवल लिया, लेकिन किलोमीटर कितना चला, 1. फिर से 1 आवर का टाइम इंटरवल लिया, किलोमीटर कितने चले, 5 किलोमीटर. अगर हम नोटिस करें कि उसका टाइम इंटरवल हमेशा उतना ही है, सेम, लेकिन ईच टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग है. तो यहाँ डेफिनेशन हमारी क्या बन गई कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस मतलब यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 1, यहाँ 5, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. उसका टाइम इंटरवल हमेशा सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हर बार अलग अलग है. तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. और यहाँ पर उसकी स्पीड भी हर बार आपको डिफरेंट मिलेगी. देखिए, स्पीड उसकी कितनी है, 2/1 2 किलोमीटर पर आवर. यहाँ स्पीड उसकी कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1/1 1 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ कितनी है, 5/1 5 किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियरली समझ में आ गया है, तो हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं फ्रॉम आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन, जो हम लोग रोज़ देखते हैं, और उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. पहला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक.
जो घड़ी का जो कांटा होता है, आर हैंड होता है, वो हमेशा एक ही स्पीड से चलता है और कभी भी अपनी स्पीड को बदलता नहीं है। इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है। फिर उसके बाद अ कार गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड। हमेशा एक स्टेडी स्पीड से अगर कोई कार किसी स्ट्रेट रोड पे चल रही, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। अ कूलिंग फैन रनिंग एट फिक्स स्पीड। एक ही स्पीड से अगर कोई फ़ैन चल रहा है तो उसको भी यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अर्थ मूविंग अराउंड द सन। आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड गोल घूमने में कितना समय लगाता है? 365 डेज़ लगाता है। और वो जो टाइम इंटरवल है वो हमेशा उसका सेम रहेगा, उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, ताकि 365 डेज़ का ही उसको समय लगे हमेशा सन का चक्कर लगाने में। एन एयरक्राफ्ट क्रूजिंग एट अ लेवल हाइट एट स्टेडी स्पीड। अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देख लेते हैं। अ बस ऑन इट्स वे थ्रू द मार्केट। जब मार्केट से एक बस निकलती है तो उसको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि उसके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कभी भी उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम नहीं होगा। कभी 1 मिनट में वो ज़्यादा डिस्टेंस चल लेगी, कभी दूसरे ही मिनट में उसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कभी हो सकता है कि इवन उसको रुकना भी पड़े। अ कार कमिंग टू अ हॉल्ट। जब कार रुकती है तो ग्रेजुअली उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग होता है। बाउंसिंग बॉल। आपको पता है कि हर बार जब बॉल बाउंस करती है तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज़ उसकी हाइट चेंज होती जाती है। अ हॉर्स रनिंग इन अ रेस। अ मैन रनिंग 100 मीटर रेस। जब कोई रेस के लिए दौड़ता है तो कभी भी एक सेम स्पीड से नहीं भागता है, क्योंकि वो रेस जीतना चाहता है तो वो अपनी स्पीड को चेंज करता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा।